विश्वविख्यात गायक सिद्धू मूसेवाला, महाराष्ट्र के चर्चित नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या और काले हिरण मामले में स्टार मेगा सुपरस्टार सलमान खान समेत तमाम सेलिब्रिटी के लिए खौफ बना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गांधीवादी है। आज ये मुझे पता चला और पूरे देश को ये पता चला कि भाई लॉरेंस बिश्नोई गांधीवादी है। और ये हम नहीं कह रहे, ये कह रही हैं एक हिंदूवादी नेता जिनका कहीं ना कहीं परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हिंदूवादी तमाम संगठनों से नाता है और विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उस नेता के अनुयायी भी हैं और उनका नाम है साध्वी प्राची। साध्वी प्राची लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रही हैं और मुझे लगता है कि बयान देकर ही वो चर्चा में आती हैं। लेकिन इतने सारे बहुत बयान उन्होंने दे डाले विवादित, लेकिन उन पर एक्शन नहीं होता। इससे लगता है कि साध्वी प्राची अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत मजबूत और ताकतवर हैं। मुजफ्फरनगर में साध्वी प्राची ने ये बयान दिया है उत्तर प्रदेश के, और ये अजीब व गरीब बयान आया है। ये यूँ कहें कि साध्वी प्राची ने हमेशा सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह के बयान देती रही हैं वो, और उनके बयानों को लेकर मीडिया पहले बहुत तवज्जो देता रहा है, अब तवज्जो नहीं देता है। आज हमने इसलिए तवज्जो दी कि मुझे ये रहस्य पहली बार पता चला कि एक कुख्यात खूंखार व्यक्ति, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में बंद है, जिसके खौफ के साए में पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, पूरा मुंबई है, मुंबई का नया डॉन उसे लोग कह रहे हैं, वो गांधीवादी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रही साध्वी प्राची। तो क्या साध्वी प्राची का कहने का मतलब है कि गांधी अहिंसा के बजाय हिंसा के समर्थक थे? क्योंकि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो तो हिंसा का समर्थक है, लगातार लोगों की हत्याएं करवाता है, सुपारी किलिंग करता है। आज ही दिल्ली में बड़ी संख्या में 7-8 उसके गैंग के शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, NIA लगी है। और इस बीच उसके चचेरे भाई पर भी 10 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। तो ऐसे खूंखार गैंगस्टर को गांधीवादी बताना और ये बताना कि जिस प्रकार से बिश्नोई समाज के लोग लॉरेंस बिश्नोई प्रकृति का पूजक है, वो उसी तरीके से जैसे कि महात्मा गांधी प्रकृति के पूजक थे। इस बयान से बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और अगर लॉरेंस बिश्नोई की तुलना गांधी की विचारधारा से या गांधीवाद से अगर की जाए तो मुझे लगता है इसे क्या ही कहेंगे हम। साध्वी के इस बयान के बाद तमाम तरीके के रिएक्शन भी आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस जो खबर है इसको लेकर गंभीरता दिखाई है। लॉरेंस बिश्नोई, साध्वी कहती हैं कि मासूम सा बच्चा सा दिखता है, और इतना ही नहीं, साध्वी प्राची ने उसे मासूम कहा, बच्चा कहा और कहा कि लॉरेंस बिश्नोई तो असली गांधीवादी है और सही भाईचारा निभा रहा है। अब वो क्या कहना चाहती हैं? लोगों का कत्ल करके वो भाईचारा निभा रहा है, इसकी समर्थक साध्वी प्राची खुद भी हैं। हिंसा, खून खराबा, इसकी साध्वी प्राची भी समर्थक हैं, ये पता नहीं। लेकिन मंथन में आज हम इसकी परतें खोलेंगे, इसके जो दबे हुए रहस्य हैं कि भाई ये बात तो हमको कभी नहीं पता चली, किसी को नहीं पता चले कि भाई लॉरेंस बिश्नोई गांधीवादी है। अब ये जो आधुनिक काल है ना, इसमें राजनीति, प्रसिद्धि, इसको पाने के लिए किसी को कुछ भी बताया जाता है और उसका माइलेज लिया जाता है। तो आज मंथन में बड़ा सवाल यही कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गांधीवादी है, और उसे गांधीवादी कहने के पीछे की सोच कौन सी है, इसका विश्लेषण मंथन में। अब ये तो किसी से कहा जाए कि लॉरेंस बिश्नोई जो खून खराबा करता है, हत्याएं करता है, उसका गैंग पूरी देश की सरकार के नाक में दम किए हुए है, सरेआम लोगों को की हत्याएं करता है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग होती है,
ऐसा व्यक्ति गांधीवादी है, ये किसके गले उतरेगा? कम से कम हमारे जैसे लोगों के गले तो बिल्कुल नहीं उतरेगा। और उन गांधीवादियों को उबकाई आ रही होगी इस तरीके के बयानों पर। और गांधी जी बापू को तो पता नहीं कहाँ होंगे, और जिस इस जहां में होंगे, ब्रह्मांड में होंगे, तो वो खून के आंसू रो रहे होंगे कि कैसे लोगों को हम आज़ाद करा के हिंदुस्तान में छोड़ आए हैं कि पता नहीं मेरी तुलना किससे किससे कर देते हैं। पिछले दिनों 2 साल 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने गोडसे को श्रेष्ठ बता दिया था गांधी से। इसी तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी की नेता ने बाकायदे गांधी की हत्या का वो रिक्रिएशन किया। इस तरीके की चीज़ें बीच बीच में होती रहती हैं। और मैं साफ गोई के साथ में ये बात कहना चाहता हूं कि इस देश में गांधी को मिटाने की कोशिशें होती हैं और हो रही हैं, लेकिन अभी तक वो नाकाम है, क्योंकि गांधी पूरी दुनिया में रचे बसे हैं। आप हिंदुस्तान में मिटा दोगे लेकिन दुनिया में गांधी को नहीं मिटा सकते। तो गांधी के बिना हिंदुस्तान भी नहीं है, और हिंदुस्तान अगर नहीं है तो दुनिया में भी गांधी के सिवा और किसी की पूजा होती नहीं है, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो साध्वी प्राची ने क्या कहा, उनके श्रीमुख से बयान सुन लीजिए। उस पर कुछ रिएक्शंस आए हैं, वो भी आपको सुनाएंगे। देखिए, बिश्नोई बड़ा मासूम सा बच्चा लग रहा है, मैंने तो मीडिया में देखा है। और बिश्नोई तो असली गांधीवादी है। ये असली भाईचारा निभा रहा है बिश्नोई। जो गांधीवादी है ना, वो गांधी की आवाज को नहीं सुन रहे, ये असली काम गांधी का कर रहा है। सलमान खान को खतरा बताया जा रहा है। सलमान खान को खतरा है इससे। कितनी छोरियों के जीवन बर्बाद किए, तब उनको खतरा था, बेटियों को, बच्चियों को, तब इसको खतरा नहीं हुआ ना। कितनी बेटियों के जीवन को बर्बाद किया सलमान खान ने, आज इसको खतरा दिखाई दे रहा है। वो उसका नोट पर नहीं, अभी चेहरा छपा, जिस दिन नोट पर चेहरा छप जाएगा वो गांधी हो जाएगा। ये सब इनका एक स्टंट है बेकार का। जब कोई मरेगा और कोई मारेगा वो तो मार ही देगा उसे। अब सलमान को धमकी दे, कभी कोई किसी को धमकी दे, ये धमकी हमें क्यों? इनका कारण क्या है? कभी इसका भी जानना चाहा कि इन्हें धमकी क्यों आवे और धमकी कौन दे रहा? अरे भाई, जो धमकी दे रहा तो सरकार हिंदुस्तान में जो है बड़ी भयंकर चल रही, उसका इलाज कर दे। तो जो साध्वी प्राची का जो उन्होंने जो बयान दिए, क्या सही बयान दिए हैं? तो ये 56 इंच का सीना वाला जो हमारा प्रधानमंत्री साहब है, ये उन्हें जाकर बता, मैं वो ठोक देंगे उन्हें। ये तो ठोकना जानना है अच्छी तरह। ठाके अपना जो है निपटा में काम, ज्यादा नहीं होता। हम साहब को कहें जाके, तो हमारा तो गृह मंत्री बहुत तेज तर्रार है, इनको ठिकाने लगाने का काम तो बहुत अच्छी तरह जानने। तो साध्वी प्राची यहाँ रुक के तारे, उससे क्या फायदा? जाके गृह मंत्री के सिर हो जा, कहने लगे जी इनने कुछ उल्टा सीधा कर रखा, ठाके ठोक दो इसे। मैं प्राची जी की बात से सहमत नहीं हूँ। लॉरेंस बिश्नोई को हम अपना आदर्श मानते हैं। उसने जो बात कही है वो शेरों वाली बात की है। तो प्राची जी ने क्यों ऐसा कहा, मेरी समझ से बाहर है। हम इस बात से सहमत नहीं हैं। उन्होंने सलमान खान को भी धमकी दी है, फिर भी वो गांधीवादी बता रही हैं, तो गांधीवादी इसमें कहाँ होंगे? नहीं तो सलमान खान को अगर धमकी दी तो गांधीवादी तो हो ही नहीं सकते हैं। सलमान खान की जो सोच है उस सोच से हम इत्तेफाक नहीं करते। वो तो क्या कहे हैं, एक तरह हिंदू विरोधी है, हमारी संस्कृति के विरोधी है वो। तो उसका अगर धमकी दी है लॉरेंस बिश्नोई ने, जैसा कि हम सुन रहे हैं, तो हमारे तो आदर्श है लॉरेंस बिश्नोई। तो क्या साध्वी प्राची जो बयान दिया है ये सही है, कितना गलत है? पता नहीं साध्वी प्राची जी ने किस इंप्रेशन में ये दिया। कहीं उनका कहना सोच कुछ और रही होगी। वो कभी ऐसा नहीं बोल सकती कि लॉरेंस बिश्नोई को गांधी से तुलना कर ले। आसिफ ही लोकतंत्र है, यहाँ कौन क्या बोल जाए कुछ कहना संभव नहीं है, क्योंकि नेता है, कोई हिंदूवादी नेता है, कोई राजनीतिक नेता है, तो कोई भी बयान दे सकता है। जहाँ तक गांधीवादी की बात है तो सब जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई का क्या इतिहास है, और उसे जो साध्वी प्राची बता रही है वो उसका कोई अर्थ दूर तक नहीं दिखता है। और इस तरह का बयान
पहली बार नहीं है, तमाम हिंदुवादी नेता, तमाम राजनीतिक लोग उल जुलूल बयान दे देते हैं। उन बयानों को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। अब देखिए, एक गोरक्षक महोदय हैं, वो कह रहे हैं कि सलमान हिंदू विरोधी है, उन लॉरेंस बिश्नोई उसका भी आदर्श है। खुद ही कंफ्यूज है कि वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन क्या ये कि सोच डेवलप की जा रही है? क्या लॉरेंस बिश्नोई के पीछे कुछ लोग हैं जो उसे हिंदू डॉन के रूप में इस देश में प्रस्तुत कर रहे हैं? क्योंकि पहले ये हो चुका है, हिंदू डॉन, मुस्लिम डॉन, तमाम इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। तो क्या लॉरेंस लगातार एक के बाद कत्ल करता जा रहा है, खौफ फैला रहा है, उसके शूटर देश भर में, दुनिया भर में हत्याएं कर रहे हैं, उसके बाद भी उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई उस तरीके से जिस तरह से उसके गैंग पर मुस्के कसी जानी चाहिए? और एक मशीनरी जिसका एक हिस्सा है साध्वी प्राची, अब उसे असली गांधीवादी कहने लगी हैं। बहुत सारे लोगों का वो आदर्श होने लगा है, पता नहीं। लेकिन हमारे में कुछ विद्वत जन जुड़े हैं। सुगिरी जी महाराज हिंदू धर्म गुरु हैं, महामंडलेश्वर हैं, हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हैं। स्वागत महाराज जी, बहुत धन्यवाद। मनीष शर्मा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और महात्मा गांधी के विचारों से सहमत भी रहते हैं मनीष शर्मा जी, और उनकी बातचीत में गांधी की विचारधारा हम महसूस करते हैं। प्रोफेसर निशा बुराक हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं, आम्बेडकरवादी हैं, दलित चिंतक हैं। आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार निशा जी। मुमताज़ बानो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, संपादक अजय शुक्ल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अजय जी इधर कुछ अस्वस्थ थे, इस वजह से कई चर्चाओं में वो हमारे साथ नहीं आए। उम्मीद है कि अब वो स्वस्थ होंगे और ईश्वर उन्हें और भी ताकत और मजबूती दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सीधे रुख मनीष शर्मा से आज चर्चा को हम शुरू करेंगे। मनीष शर्मा, अभी जिस तरीके से साध्वी प्राची ने आज मुजफ्फरपुर में कहा कि असली गांधीवादी है, सलमान खान ने तमाम हिंदू बेटियों की इज्जत से खेला है, बहुत सारी बातें कही हैं, तो क्या लॉरेंस बिश्नोई की तुलना या उसे गांधीवादी बताना, इसके पीछे की सोच क्या है? और क्या एक मशीनरी अब लॉरेंस बिश्नोई के पीछे लग गई है कि बीच में एक दो बाबाओं के पीछे लगी थी और वो देश के सबसे बड़े समाज सुधारक, हिंदू हृदय सम्राट हो गए थे, अब इधर वो बाबा नहीं दिख रहे हैं, दो तीन कथावाचक और बाबा टाइप लोग। लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई के पीछे, अभी आपने गोरक्षक को सुना, वो कह रहे हैं कि ठीक वो तो आदर्श है अगर उसने ऐसा कहा है। साध्वी प्राची इस तरह की बातें कर रही हैं। साध्वी प्राची पहले भी तमाम तरह की बातें कह चुकी है, लेकिन उन पर कोई कठोर एक्शन नहीं होता। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं शासन, सत्ता, पार्टी, सरकार इसकी सहमति रहती है। मनीष शर्मा जी, बस इसमें बहुत साफ है। असल में साध्वी प्राची ने जो बोला है वो कोई बीजेपी का से जुड़ा हुआ या हिंदुत्व से जुड़ा हुआ कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है। ये काम करने की शैली है आरएसएस की कि उसके कोई लीडर कुछ बोलते हैं, कोई लीडर कुछ बोलते हैं, तो वो 10 मुंह से बोलते रहते हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि साध्वी प्राची कुछ भी बोले, या इससे पहले भी बहुत सारे नेताओं ने बहुत कुछ बोला है और जिसकी कोई आलोचना करने की जरूरत नहीं समझी गई इसमें। लेकिन उससे भी ज्यादा मूल बात यह है कि एक तरह से साबरमती माने गुजरात में वो जो अपराधी है, गुजरात में उसको एक तरह से वहां उसको शरण मिला हुआ है, वहां से पूरे देश में और देश के बाहर वो चीजों को कंट्रोल कर रहा है। इस बात को भी समझना है कि बिना सरकार के संरक्षण के इस तरह की कोई भी चीजें आगे बढ़ नहीं सकती है। और आप ये भी देखिए कि वो किन लोगों को टारगेट कर रहा है। आप अगर देखिए तो वो भाजपा की, आरएसएस की राजनीति में ये बात फिट हो जाती है कि एंटी मुस्लिम एक दिमाग जो उसका, अभी जो 2 हत्याएं, एक हत्या हुई है मुंबई में और सलमान को लेकर के जो ढेर सारी बातें हैं, तो भाजपा की राजनीति में, ओवरऑल राजनीति में ये भी फिट हो जाती है। तो साध्वी प्राची का बोलना और गुजरात के जेल में लॉरेंस बिश्नोई को विधिवत संरक्षण देना और उसका एंटी मुस्लिम होना, ये कई चीजें ऐसी दौड़ती हैं
जो इस बंदे को हिंदुत्व का नया पोस्टर बॉय जो है घोषित करने की तरफ बढ़ गए और एक खुला संरक्षण की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब उसको महिमा मंडित भी करना चाहते हैं। जैसे किसी दौर में आप जिसकी जिक्र कर रहे थे, बहुत सारे हिंदू अपराधियों को भी और बहुत सारे मुस्लिम अपराधियों को भी महिमा मंडित करने की कोशिश हो रही थी। उनके हीरोइज्म का, उनके जो है वो पूरा उनका जो गरीबों के लिए काम करने का, समाज के लिए काम करने जी, का जी। बहुत ही बहुप्रचारित किया जाता था। और जनता में भी व्यवस्था के फेल होने के चलते जनता में भी उनकी साख बढ़ गई थी दौर में। तो मेरा ये कहना है कि ये नया पोस्टर बॉय है इनका। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गांधी से तुलना कैसे की जा सकती है। गांधी जी शाकाहारी थे जरूर, लेकिन गांधी जी जो शाकाहारी नहीं था उसको गोली थोड़े मार देते थे। गांधी जी मांसाहारी नहीं खाते थे, लेकिन मांसाहारी खाने वालों के से घृणा नहीं करते थे, वो गोली नहीं मार देंगे। वो जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, लेकिन जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है उसको वो जो है उसके साथ हिंसा करने की बात तो नहीं करते थे। गांधी जी अहिंसा उनका इस लेवल पे था कि वो अंग्रेजों से भी घृणा नहीं करते थे। उस दौर में अंग्रेजों से लड़ते हुए भी अपने जो सबसे ज्यादा जिनसे टकराए हुए थे गांधी जी, जिनसे उनका सबसे ज्यादा साम्राज्यवाद से, उस दौर में की ब्रिटिश साम्राज्यवाद से उनका जो टकराव था, उस दौर में जो है वो उनको भी सुधरने का मौका देना चाहते थे। वो बार बार कहते थे कि हमको साम्राज्यवाद से खतरा है, हमको अंग्रेजों से कोई दुश्मनी नहीं है, हमको उनके साथ उसी तरह की मानवता बरतनी है। गांधी जी उस दौर में आप देखेंगे जब नोआखली का दंगा हो रहा था, जब दिल्ली में दंगा हो रहा था, जब बंटवारा होने जा रहा था देश का, और उस समय चौतरफा दंगे हो रहे थे और सारे लोग, कोई पाकिस्तान बनने का जश्न मना रहा था, कोई हिंदुस्तान बनने का जश्न मना रहा था, और ठीक उसी समय चौतरफा खून की होली खेली जा रही थी। कहीं जो है हिंदू अल्पसंख्यक था उसके ऊपर हमले हो रहे थे, कहीं मुस्लिम अल्पसंख्यक था उसके ऊपर हमले हो रहे थे। जहां जहां हिंसा हो रही थी गांधी अपनी जान देने की कीमत पे, कहीं अगर हिंदू कहीं हमला कर रहा है तो वहां वो हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो जाते थे, और जहां कहीं मुस्लिमों पे हमला हो रहा है तो वो जाकर के वहां मुस्लिमों के पक्ष में खड़े हो जाते थे। तो ये गांधी थे। गांधी जो है बहुत ही अपने को हिंदू मानते थे, लेकिन वो किसी दूसरे धर्म को दोयम दर्जे का नहीं, वो बार बार बोलते थे कि भारत जो है सभी धर्मों का देश होगा, मैं हिंदू हूं, लेकिन ये देश हिंदुओं का केवल नहीं होगा, इस देश में ईसाई भी रहेंगे, इस देश में इस्लाम भी रहेगा, इस देश में जैन भी रहेंगे, इस देश में बौद्ध भी रहेगा। ठीक है। तो गांधी का जो हिंदुत्व था वो सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाला हिंदुत्व था, वो धर्मनिरपेक्षता के आसपास वाला हिंदुत्व था। तो ये बहुत ही हास्यास्पद और आपराधिक कृत्य है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे क्रूरतम जो अपराधी है उसको जो है आप जो है गांधी से जोड़े। दूसरी बात मैं आपसे एक और कहना चाह रहा था, मैं अभी बिश्नोई समाज अध्ययन कर रहा था कि 14वीं 15वीं सदी में वो जब मुस्वर करके उनके संत हुआ करते थे और वो पर्यावरण के पक्षधर थे, वो अहिंसा के पक्षधर थे, वो जो है शुद्धता, आचरण की शुद्धता पे उनका विश्वास रहता था, वो शाकाहारी थे, वो पूरा उस दौर में जो है वो हठ योग की बजाय सामान साधना के योगी थे। तो वो जो पूरा समाज था बहुत ही पर्यावरण के पक्षधर था, वो समाज पूरी तरह अहिंसा का पक्षधर था। उनका पूरा उपदेश जो उनके 29 उपदेश हैं, उस 29 उपदेशों में किसी भी हालत में हिंसा से दूर रहना, किसी शाकाहारी रहना, और जो है उस दौर में वो जो है पर्यावरण को हर हालत में बचाना। आपको हम बता दें कि पर्यावरण की रक्षा का इतिहास ये है बिश्नोई समाज के साथ कि 1730-40-50 के दौर में मारवाड़ के जो महाराजा थे वो अपने महल में एक खेजड़ी करके पेड़ हुआ करता था उस राजस्थान के इलाके में, रेगिस्तान के इलाके में। उन पेड़ों को जब उन्होंने कटवाने का आदेश दिया तो उस समय अमृता देवी वहां की महिला नेता थी बिश्नोई समाज की, और 400 लोगों ने कहा कि हम अपना सर कटवा लेंगे लेकिन पेड़ को कटने नहीं देंगे। आप चिपको आंदोलन इस दौर में सुने हैं, चिपको आंदोलन से भी पहले 400 लोगों का सर उस मारवाड़ के महाराजा ने कटवा दिया, के सैनिकों ने काट दिया। और उसके बाद जब मारवाड़ के राजा के पास एक खबर गई तो उसके बाद से उस राज्य में आदेश कर दिया गया कि अब आदेश से कभी भी जो है उस पेड़ की कटाई नहीं की जाएगी। तो जो लॉरेंस बिश्नोई है वो अपने समाज का भी गद्दार है, अपनी परंपरा से भी गद्दारी कर रहा, वो उस समाज का भी को बदनामी की तरफ ले जा रहा है।
लॉरेंस बिश्नोई अपने बिश्नोई समाज के ऊपर ठीक भी है। एक दाग है, इस बात को भी हम लोग को समझना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, गांधी छोड़िए, वो मनुष्य भी होने की स्थिति में नहीं है। उसके अंदर जो है, जो मनुष्यता है, गांधीवाद छोड़ दीजिए, बिश्नोई समाज का प्रतिनिधि छोड़ दीजिए, वो नॉर्मल मनुष्य के ठीक है। उसके मनीष जी, मैं आता हूँ दूसरे चरण में आपके पास आता हूँ। मैं अजय शुक्ला का रुख करूंगा। अजय जी, ये इस तरीके की बातें कहने के पीछे कोई मानसिकता होती है, या यूं ही लोग कह जाते हैं, या कोई एक सेट मैकेनिज्म है, मशीनरी है कि इस तरीके की चीज़ों को बीच बीच में इस तरह के कैरेक्टर प्रोजेक्ट करो, गांधी से तुलना करो? भाई साबरमती जेल में अगर लॉरेंस बिश्नोई बंद हो जाएगा तो गांधीवादी तो नहीं हो जाएगा, वो साबरमती का संत तो नहीं हो जाएगा? अजय शुक्ला। स्वाभाविक सी बात है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, देश जानता है, जानती है कि वो अपराधी है, और अपराधी होने के कारण ही साबरमती जेल में बंद है। वो किसी महान कार्य के लिए, देश के लिए लड़ने वालों कारणों से नहीं बंद है। तो सबसे पहली बात, अब उसका ये महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है, क्यों उसको इतना बड़ा दिखाया जा रहा है, इसके पीछे मैं थोड़ा सा जानना चाहता जी जी। हूं। आप याद करिए 9 मार्च 2011 का वह दिन, जब भारत की सुप्रीम कोर्ट में जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में, पी सदाशिवम की कोर्ट में, सीबीआई एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है बा एफिडेविट। उसमें वो कहती है बेंच से कि नेताओं, पुलिस और क्रिमिनल के गठजोड़ का गैंग है अमित शाह का, जो गैंग जिसमें जो मौजूदा पंजाब के राज्यपाल है कटारिया, उनका भी नाम था, ओम माथुर का भी नाम था, और अमित शाह का भी नाम था, और तमाम उसके सबूत प्रस्तुत किए गए। यह सुप्रीम कोर्ट में मौजूद एफिडेविट, उसमें बताया गया था कि किस तरीके से 2005 में सोहराबुद्दीन और तुलसी राम की जो है हत्या की गई, जिसे एनकाउंटर दिखाया गया। ये क्यों किया जाता? पहले एक अपराधी खड़ा किया जाता जी, उनके नाम पर वसूली होती है तमाम व्यापारियों से, तमाम दूसरे लोगों से, और एक गैंग तैयार होता है। और जब वो वसूली कर लेता है, जब इस स्थिति में आ जाता है कि अब इसके जीने के बजाय इसके मरने से फायदा होगा, तो उसको इनकाउंटर कर दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में बताया गया जी। और इसी मामले में अमित शाह की गिरफ्तारी हुई थी, 1 साल जेल में रहे थे, तड़ीपार हुए थे, सबको पता है। बहरहाल बाद में मोदी सरकार आई, तब 2018 में उस केस में वो बरी कर। तो यह एक वह तथ्य है जो सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने कहा था, सबूत दिए थे, और बाद में उसी सीबीआई ने, जब यह सरकार बदल गई, तो कहा कि नहीं, अब जो है ये चेंज हो गया। तो यह एक स्थिति है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लॉरेंस बिश्नोई का चंडीगढ़ से कनेक्शन से आप जोड़िए। जब वो पढ़ा करता था यहाँ जी, और नेतागिरी उसको सवार हुई, तो उस समय जिन डीएसपी ने उसे पहली बार पकड़ा था और पीटा भी था, वो जगबीर सिंह दहिया यहाँ पर हुआ करते जी। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से वो छुटभैया सा बिल्कुल मतलब अपराधी है, और असल में वो पढ़ने लिखने नहीं, यहाँ पे इस चक्कर में था। और फिर बाद में वो यहाँ के कुछ उनसे कांटेक्ट में आया, फिर गया, फिर दूसरे में आया, और होते होते आज जो कनाडा आरोप लगा रहा है, जो अमेरिका आरोप लगा रहा है, जो कनेक्शन आ रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के, पंजाब में हत्या के, वसूली के, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, मुंबई में, तो मुंबई में एक वसूली का तंत्र है जो बिल्डर लॉबी से और वहां बॉलीवुड की लॉबी से वसूली करने वाले हैं। तो उन्हें धमकाते हैं, कुछ घटनाएं करते हैं, और उसके बाद वसूली शुरू हो जाती। ये एक बड़ा कमाई का जरिया है। तो आप देख लीजिए कि जेल से बैठ के जो व्यक्ति गैंग संचालित कर रहा है हिंदुस्तान के भीतर, और भारत सरकार कहती है उसके गैंग में इतने लोग हैं, इतने शूटर हैं, इतने वो हैं, ये सारी यदि जानकारी है जी, और वो ये सब कर रहा है, तो आखिर उसे रोका क्यों नहीं जा रहा? तो ये अपने आप में सवाल है
कि करने वाले कराने वाले कौन है। और फिर जब महिमा मंडित करते हैं तो हमें एक लाइन से मैं खत्म करूंगा कि स्वामी विवेकानंद की 1893 की वो शिकागो में दी गई वो स्पीच याद आती है, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं उस देश से आया हूं जो देश सहिष्णुता के लिए माना जाता है, जो देश दुनिया के सताए हुए लोगों को अपने यहां शरण देता है, और यह वो देश है, मैं उस धर्म से आया हूं जो धर्म बाकी धर्मों को अपने बराबर मानता है और उतना ही उन्हें सच्चा मानता है। सोचिए आप, ऐसी स्थिति में न ये धर्म के हैं न किसी और चीज के, यहां धंधा कुछ और है, और उस धंधे में वो लोग कूद रहे हैं भगवा पहन के, या तमाम गौ रक्षक या तमाम ब्राह्मण रक्षक जो भी बनते हैं, ये सब असल में पाखंडी है। इन्हें न धर्म का पता है न पता है पूरे उन सिद्धांतों का। ये असल में इस देश का नाश करने के लिए अपराधी तंत्र को ताकत देने का काम करते हैं। यह वो ताकत खड़ी करते हैं जो गांधी में और गोडसे में अंतर करती है। एक हत्यारा होता है, एक समाज को बचाने वाला होता है, शांति का संदेश देने वाला होता है। शायद यही वजह है कि दुनिया के 135 देशों में गांधी की प्रतिमा को प्रणाम किया जाता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात अजय शुक्ला जी ने कही कि भाई दुनिया के 137 देशों में जिस महात्मा की पूजा होती हो उसकी तुलना लॉरेंस बिश्नोई से। लानत है, जलालत है, और कोई बोल नहीं रहा। राष्ट्रपिता जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें माना है हमने राष्ट्रपिता, उनकी तुलना एक अपराधी से। और अजय शुक्ला जी ने बहुत तरीके से पूरे नेक्सस पर प्रकाश डाला। ब्रेक के बाद कुछ मेरे मन में भी इस तरीके की जानकारियां हैं, मेरे दिल में हैं, और मेरे मन में भी आया कि मैं दर्शकों के सामने कहूं कि भाई साबरमती में अगर कोई जेल में बंद है तो गांधी हो जाएगा। अतीक और अशरफ भी बंद थे साबरमती जेल में, उनको भी वहाँ फैसिलिटेट किया जाता था, सुविधाएं मिलती थी। पता नहीं क्या गणित बिगड़ा कि उनकी हत्या हो गई। बहुत सारे सवाल हैं, एक ब्रेक के बाद उन पर नज़र डालेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को फॉलो करता है, उन पर अमल करता है, अक्षरशः गांधीवाद के रास्ते पर चलता है डॉन लॉरेंस बिश्नोई। ये कह रहे हैं साध्वी प्राची। और ब्रेक से पहले मनीष शर्मा और उसके बाद अजय शुक्ला, इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने इसका जो गणित है उसको खोल कर रख दिया। अब साबरमती की जेल में ही क्यों इस तरह के लोग जाते हैं बार बार? चंडीगढ़ से साबरमती, अतीक अशरफ यूपी से साबरमती, फिर वहाँ बड़े चैन से रह रहे थे। एक बार मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि अतीक को उत्तर प्रदेश के जेल लाने के लिए एक आदेश हुआ तो कोर्ट में अतीक ने विरोध किया कि नहीं मैं साबरमती में रहना चाहता हूँ। और पता नहीं साबरमती में क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में पेशी पर वो अतीक और अशरफ दोनों आए तो पुलिस कस्टडी में उन्हें गोली से उड़ा दिया गया। तो कुछ तो है गड़बड़ कहीं ना कहीं कुछ, क्योंकि अजय शुक्ला ने जिस तरफ इशारा किया है वो चीज़ें सबके सामने हैं। प्रोफेसर निशा बुराक हमारे साथ अम्बेडकरवादी दलित चिंतक जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर निशा, ये जो महापुरुष हैं गांधी, अम्बेडकर, क्या इस तरीके के अपराधियों से इनकी तुलना हो सकती है क्या? और दूसरी बात है कि वो कौन तत्व हैं, वो क्या चाहते हैं, वो किस तरीके से की मानसिकता क्या है और इसके पीछे उनका एजेंडा क्या है, ये मैं जरा आपसे समझना चाहता हूँ। जी, का हिस्सा बनाने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। देखिए, मेरे विचार से गांधी एक बहुत बड़ा नाम है, एक इतना बड़ा नाम कि जब हम कहीं विदेश में हमारे किसी बड़े नेता को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, या किसी को भी जब बाहर जाके अपनी बात कहनी हो, अपने देश का गुणगान करना हो,
तो अक्सर हम महात्मा गांधी की बात करते हैं, अक्सर हम डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, हम बार बार ये स्टेटमेंट देते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, मैं बुद्ध की धरती से आई। जी। ये जो सभी नाम हैं, महात्मा गांधी का नाम, डॉक्टर अंबेडकर का नाम, बुद्ध का नाम, बता रही हूँ क्या ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा बहुत ही एक्सक्लूसिव विचारधारा है। अब गांधी जी के साथ जो शब्द लगा महात्मा, वो केवल भगवा वस्त्र डालने से नहीं लगा। उन्होंने ताउम्र जो किया, वो एक संत थे, एक क्रांतिकारी थे, एक लेखक थे, समाज सुधारक थे, और उनका पूरा का पूरा जो जीवन था वो आजादी के लिए या जो समाज सुधार के जो मूवमेंट्स चल रहे थे उसके लिए उन्होंने जो है वो पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया। और यहाँ एक गाने की 2 पंक्तियां आपको जरूर याद दिलाऊंगी कि जब हम उनका गुणगान करते हैं तो यही साबरमती का हम जिक्र करते हैं। हम कहते हैं, दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, जी। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो मेरे ख्याल से ये जो सभी शब्द हैं वो अपने आप में बड़े परिपूर्ण हैं। जी। और लॉरेंस को भी साबरमती की जेल में जो रखा गया है, मैं तो ये कहूंगी कि उन तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि शायद जेल को साबरमती का जो नाम दिया गया वो इसलिए नाम दिया गया कि आप वहां एक आतंकी प्रवृत्ति को लेकर गए हैं। सजा ऐसे तो सजा नहीं हुई होगी। अब ये जो जिसको बच्चा कह रही है साध्वी प्राची, मासूम वो बच्चा, मासूम बच्चा, मासूम बच्चा जो शक्ल से मासूम बच्चा लग रहा है, उसके ऊपर अनगिनत असोल्ट के, ट्रेसपासिंग के, मर्डर के, इस तरह के चार्जेस लगे हुए हैं। तो साबरमती जेल में तो उसके सुधार के लिए उसको जो है वो भेजा गया है। लेकिन मैं इसको हास्यास्पद भी कहूंगी, क्योंकि अगर मैं बेवकूफी की बात कहूं कि अपने आप को एक नेता कहने वाली, एक अपने आप को बहुत बड़ा थिंकर कहने वाली, मूवमेंट से जुड़ने वाली, हिंदुत्व के मूवमेंट से जुड़ने वाली एक महिला अगर इस तरह की बात करती हैं और वो एक गैंगस्टर को सरेआम उनकी तुलना गांधी से करती हैं, तो मैं इसको, पहली बात तो ये एक हंसने का विषय है। वो करें शायद असली वो गांधीवादी, गांधी के असली असली जानती असली ही नहीं। गांधीवादी। हाँ, ये है ही नहीं। और दूसरी बात कि दुख इस बात का है कि ये देश वो देश है जहां पे जिस पार्टी से ये संबंध रखती हैं, जिस आइडियोलॉजी से ये संबंध रखती हैं, वो गांधी जी के हत्यारे को, गोडसे को देशभक्त बताते हैं। तो क्या इनके आपस में ही जो इनके थॉट्स हैं, क्या वो क्लियर नहीं है? आप एक तरफा रहिए ना, या तो आप गांधी की विचारधारा को प्रमोट कीजिए कि गांधी की जो विचारधारा थी वो सर्वमान्य है, हम अहिंसा को जो है वो स्वीकार करते हैं, या फिर आप गोडसे को जो है वो देशभक्त कहना बंद कर दीजिए। एक इनकी जो महिला लीडर है वो गोडसे को देशभक्त कह रही है, और जो दूसरी महिला नेत्री है वो लॉरेंस जैसे आतंकी की तुलना गांधी से कर रही है। अगर मैं यहाँ अंबेडकरिज्म की भी बात करूं तो डॉक्टर अंबेडकर या उनको मानने वाले मेरे जैसे लोग, शायद हम जब कुछ बन जाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर जब पढ़े, वापस आए देश, अपने देश में वापस आए, तो पूरा जीवन उनका दबे कुचले वंचित या महिलाओं के लिए उन्होंने ला बनाने के लिए समर्पित कर दिया। और ये जो मिस्टर लॉरेंस हैं, ये लॉरेंस क्या कर रहे हैं? लॉरेंस ने तो जब से होश संभाला, क्योंकि ये मेरे पास के ही हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में ला इन्होंने कंप्लीट किया, और ये अपने पूरे टर्म में, पढ़ने के लिए तो वहां जाते नहीं थे, और पूरे टर्म में इन्होंने स्टूडेंट लाइफ में एसोसिएशंस बनाई, गैंग्स बनाए। वहां पे इनका नाम जो जुड़ा हुआ है वो सिंगर मूसेवाला है, उस केस में भी ये इन्वॉल्व रहे हैं। जो करनी सेना के प्रमुख हैं उनके नाम के साथ उनके मर्डर में भी इनका जो है वो नाम इन्वॉल्व है। और ये बात की जाती है कि नेशनल इंटरनेशनल जो जितने भी आपके पास शूटर्स हैं, वो जेल में रहते हुए ये जो है वो इतना बड़ा, मतलब सैकड़ों शूटर्स का एक जो ग्रुप है उसको ये वहां से रन कर रहे हैं। मतलब मैं तो दुर्भाग्य ही कहूंगी, और मैं ये कहूंगी कि कृपया करके ऐसे जो नाम हैं आप इनके साथ भी साध्वी लगाना जो है वो कम से कम मीडिया तो इस बात को रिकॉग्नाइज करे। नहीं, ठीक कर रही हैं आप, ठीक कर रही हैं। मुझे लगता है इस पर विचार किया जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता मुमताज़ बानो जुड़ी हुई हैं। मुमताज़ जी, चर्चा काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुकी है और बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। ये इस तरीके के लोग जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की छतरी के नीचे शेल्टर पाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की छतरी के नीचे अपनी सुरक्षा संरक्षा पाते हैं, सरकार के
कहीं ना कहीं संरक्षा इनको मिलती है, ऐसे लोग गांधी की तुलना लॉरेंस बिश्नोई से करेंगे और सलमान खान को कहेंगे कि वो तमाम लड़कियों की इज्जत बर्बाद करता है। ये कौन से लोग हैं, क्या करते हैं, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जहां उन्होंने कहा वहां भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। मुमताज बानो, अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, बोलिए। मुमताज बानो, आपकी आवाज नहीं मिल रही, कृपया ठीक करिए। हेलो। हाँ बोलिए मुमताज बानो, बोलिए बोलिए बोलिए। जी जी, देखिए सभी को नमस्कार। और मैं काशी से हूँ, काशी की धरती से हूँ मैं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काशी की धरती से हैं और यहाँ के सांसद हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को गांधी जी की तुलना ना दी जाए, क्योंकि अगर आज ऐसा होगा तो इनका मन बढ़ेगा, इनके जैसे हजारों सैकड़ों की तादाद में बिश्नोई जैसे लोग पैदा होंगे। तो मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को गांधी जी की तुलना नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। ठीक बात है, तो कार्रवाई भी तो आपकी सरकार को करनी चाहिए। योगी जी, मोदी जी, यही दो लोग इस देश में ताकत में हैं, शक्ति में हैं। साध्वी प्राची ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई उल जलूल गांधी के नाम का इस्तेमाल मत करो। जी, ऐसे ही लोग हैं जो गांधी नाम को, हमारे इतने बड़े नाम को ये बदनाम कर रहे हैं। और दूसरा रह गया है कि ऐसे ही लोग हैं जो हमारी सरकार समझ नहीं पाती है, हमारे प्रधानमंत्री जी समझ नहीं पाते हैं, ये लोग आ जाते हैं। तो देखिए ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ठीक बात है। शुभम गिरी जी महाराज अयोध्या, माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हैं, और अयोध्या से भी एक संत महामंडलेश्वर आचार्य विष्णुदास जी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत। शुभम गिरी जी महाराज, चूँकि मैं जानबूझकर आज आपके पास बाद में आया हूँ ब्रेक से, क्योंकि ये विषय इतना साधारण नहीं है, और तमाम लोग, जैसा अभी कहा निशा बुराक ने, कि बहुत सारे लोग भगवा पहन के कोई साधु कोई साध्वी बन जाते हैं और साधना करते नहीं हैं, और साधना कहीं और करने लगते हैं। वो उनकी साधना अलग तरीके की होती है, समाज को फिर वो गलत दिशा में ऐसे तत्वों को प्रमोट करने लगते हैं। तो संत समाज ऐसे लोगों पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता, कोई कठोर कदम क्यों नहीं उठा पाता? या संत समाज में भी सत्ता का लालच आ गया है, सत्ता को उपभोग करने की लालसा और लिप्सा आ गई है? देखिए, पहले तो आपको इतनी बड़ी हिम्मत के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ दुर्गेंद्र जी, जो आपने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया। मेरे को क्योंकि परिचर्चा कई चैनलों में हुई, क्योंकि दीपावली के ऊपर कंफ्यूज लोगों का बना हुआ था, तो हर चैनलों में मैंने यही सोचा। लेकिन आपने बिल्कुल स्पष्टवादी से और स्पष्टवादी के विषय में और राष्ट्रवाद के विषय में ही मुद्दा उठाया, क्योंकि गांधी जी की एक लाइन थी कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको संगति दे भगवान। तो मतलब उसी विचारधाराओं को लेकर अनेक लोग चले हुए हैं और अनेक लोग गांधी जी को फॉलो करते हैं। 137 देशों में गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है और 137 देशों में गांधी जी को पूजा जाता है। चाहे वो संयुक्त राष्ट्र का भी भवन हो, वहां पर भी गांधी जी को पूजा जाता है। साउथ अफ्रीका में एक नेशनल मंडेला हुए, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया, अटल जी की सरकार थी, वो भी भाजपा की सरकार थी, उस समय उन्हें भारत रत्न दिया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 तारीख को स्वच्छ भारत मिशन, एक गांधी जी का पहल था। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे तो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को पूरे देश में फैलाया, और आज भी हम लोग उसमें सफाई कर रहे हैं। अभी गंगा जी की वो बंदी चल रही है, तो गंगा जी में भी हम सफाई कर रहे हैं, हरिद्वार में भी, और आपको भी मालूम है। लेकिन चलिए, आपसे बात कहना चाहता हूं कि साध्वी प्राची जी संत है, मैं मानता हूं। साध्वी प्राची जी 2012 में पुरखा जी से चुनाव भी लड़ी थी। पुरखा जी में जनता ने कैसा उनको जवाब दिया था, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। इससे पहले साध्वी देववा ठाकुर जी भी गोडसे को बयान दे रही थी। और पूर्व में जो भाजपा के सांसद है, केवल इस बार 2 ही सांसद संत समाज से है, एक सतपाल ब्रह्मचारी जी कांग्रेस से, साक्षी महाराज जी
पहले गोडसे के लिए, फिर वहां से ऊपर से हाई कमांड से फटकार लगी तो उनका बयान भी चुप हो गया। साध्वी देवा ठाकुर जी को साध्वी जो अपनी भोपाल से जो सांसद थी, जी उनको जी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। जो उनका नाम है, मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा है, क्या नाम है। जो इसी प्रकार से साध्वी प्राची जी बड़े दिनों से सुर्खियों में नहीं थी, तो सुर्खियों में बनना चाह रही है। लेकिन मैंने तो उनसे कहा, साध्वी प्राची जी से मैंने, आप तो बिल्कुल शांत हो गई, अब तो आप भजन की ओर लग गई हो। तो उन्होंने बोला, बिल्कुल भैया, मैं भजन की ओर जा रही हूँ, अब तो भजन की ओर, परमात्मा की खोज और उपदेश दूंगी। थोड़े दिन कभी यति नरसिंहाजन जी उड़ जाते हैं, थोड़े दिन कोई उड़ जाता है, लेकिन हाँ, कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ हम लोग हैं। बाकी संत समाज जो निर्णय लेगा, संत समाज भी गांधी जी को सम्मानित करता है। आपको पता है, एक संसद हुई, हीट हीट जी स्पीच हुई उसमें, छत्तीसगढ़ के एक संत थे जो कांग्रेस ने टिकट भी दिया था, तो उन्होंने बीच बीच उसमें गांधी जी का पक्ष रखा था, जी बीच संसद में, जी जो धर्म संसद हुई थी। जी तो गांधी जी के बारे में हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए, सोच समझकर बात रखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से, योगी जी भी तो गांधी जी के जन्मदिन के दिन, गांधी जी की जयंती के दिन और गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन विशेष सत्र को बुलाते हैं, तो जी उसमें क्या दुराई है। तो गांधी जी जी तो राष्ट्रपिता है, उनको उपाधि दी गई है। और मोहन भागवत जी ने भी राम मंदिर का जब शिलान्यास हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब गांधी जी की बात कही थी। तो साध्वी प्राची जी को सोचना चाहिए। देखिए, इस बारे में हम नहीं कहते हम उनका क्या विचार होगा। लॉरेन बिश्नोई के बारे में सबको पता है, सब उसको जानते हैं। और लॉरेन बिश्नोई के क्या है क्या नहीं है, सलमान खान के बारे में क्या है, हम किसी के व्यक्तिगत विषय में हस्तक्षेप क्यों करें। लेकिन गांधी जी के बारे में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है। लॉरेन बिश्नोई को अपराधी की उससे रखा गया है। आपने ठीक कहा, पहले अतीत अहमद वहां थे, मुख्तार अंसारी साबरमती जेल में थे, वो बिल्कुल सही बात है। पंजाब से गुजरात क्यों भेजे जाते हैं। अंडमान निकोबार की काला पानी की जेल है, वहां भेजिए, वहां भी तो तमाम आजादी के आंदोलनकारी रहे हैं, वहां भी नहीं भेजते। तो ये एक राजनीतिक विषय है। राजनीतिक विषय को अपने चर्चाओं में, अपने सुर्खियों में बढ़ने के लिए महंत शुभम गिरी कोई बयान दे दे तो वो भी चर्चाओं में आ जाएगा। सुबह टीवी चैनल खोलो तो महंत शुभम गिरी ही दिखाई देंगे। तो ये चलता रहता है, इसलिए इस विषय में उनको सोच समझ के बयान देना ठीक चाहिए। बात मैं ये है। अपील मैं महामंडलेश्वर आचार्य विष्णुदास जी अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं। विष्णुदास जी, क्या इस तरीके के बयान गांधी से किसी लुच्चे लफंगे अपराधी गुंडे हत्यारे की तुलना क्या गांधी से की जा सकती, या कोई ठीक है वो करे असली गांधीवादी है, क्या कोई इस तरीके का जो चरित्र हो, जिसका जो केवल उसका हिंसा ही काम हो, वो गांधीवादी कैसे हो सकता है। और इस तरीके के लोग जो संत समाज में हैं, क्या ये सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरीके का काम करते हैं, भगवा पहन के। अभी निशा बुराक हमारे साथ हैं, वो करीब भाई आचार्य, ऐसे लोगों को आचार्य लिखना बंद कर दीजिए, ऐसे लोगों को साधु और साध्वी लिखना बंद कर दीजिए। दुर्गेन चौहान जी, सबसे पहले तो आपको जय सिया राम। जय जय श्री दूसरी राम। बात यह है कि ऐसे विचारधारा उत्पन्न नहीं होना चाहिए समाज में, जो एक महात्मा गांधी नाम आप लोग जानते हैं, जहाँ महान आत्मना महात्मनो, जिनकी महान आत्मा है उनको महात्मा कहते हैं। तो महात्मा गांधी जी जो सबका साथ और सबको लेके चले, कभी उन्होंने जात में भेदभाव नहीं किया। और महात्मा गांधी की तुलना अगर किसी अपराधी से किया जाए, वो सच्चा महात्मा गांधी बताया जाए, तो अनुयायी, महात्मा गांधी का सच्चा अनुयायी बताया गया। संतुलन कहूं न कहूं बिगड़ गया। और योगी सरकार जी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे जितने भी साधु संत हैं, उनको इस पे विरोध चाहिए करना और उनको दंड उचित मिलना चाहिए। साध्वी जी का यह बयान दुखद है, ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। उन्होंने बयान क्यों दिया है? और सुर्खियों में आने के लिए, और ऐसे विचार धारा उत्पन्न उनके अंदर हुआ है। क्या विचारधारा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। क्या विचारधारा जब उत्पन्न होता है समाज में, तो नफरत फैलता है और समाज को तोड़ने का काम जाता है। क्या इसीलिए समाज में ऐसा कार्य ना हो जिससे हम बिखर जाए, हम आपस में एक हो, तभी ये समाज का सुधार हो सकता है। और सत्ता पाने के लिए
सादगी और आचार ये सब ठीक है। लगाना यह मूर्खता है। ये तो तब लगता है जब कोई पद हो, संस्कृति सनातन धर्म से जुड़ा हुआ विषय हो, और एक गांधी जी की तुलना एक अपराधी के साथ में करना, यह हम मूर्खता समझते हैं। ऐसी विचारधारा हमारे समाज में उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है। और सभी जितने हमारे हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, सभी से कहना है आप लोग एक रहिए और समाज में ऐसी भाईचारा, ठीक है महाराज ऐसा जी। संदेश लाइए बहुत कि सुंदर। कभी नफरत ना फैले। ऐसी विचारधारा गलत। ठीक है, बहुत सुंदर। मनीष शर्मा, चूंकि अब बहुत 1-2 मिनट हमारे पास बचा है इस चर्चा में, बहुत जल्दी से आपके पास आ रहा हूं। मोटे मोटे तौर पर अजय जी ने एक उदाहरण देते हुए 2011 का 9 मार्च 2011 को सीबीआई की रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी उसका हवाला देके एक लंबा पूरा दृष्टांत दर्शकों के सामने रखा है। अभी लॉरेंस बिश्नोई साबरमती में क्यों है, इसको लेकर भी प्रश्न उठ रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर साबरमती में जाए तो सुधर जाए और कम से कम उसके अंदर वो गुण आ जाएं। लेकिन अब साबरमती की जेल में है कोई, तो साबरमती के संत का असली उनके चरण चिन्हों पर चलने वाला व्यक्ति तो जब तक वो साबित नहीं करेगा तो वो नहीं माना जा सकता। और अगर कोई अपराधी भी है, अगर सुधरता है तो हमारे यहाँ उसके सुधरने की व्यवस्था है, लेकिन ऐसा भी प्रतीत होता नहीं है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अतीक का एक बहुत दुर्दांत माफिया थे और उसका अतीक का भाई अशरफ, ये भी साबरमती जेल में थे, वहाँ से आना नहीं चाहते थे, आए और कत्ल हुआ। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी सतह में चल रही, कितनी सच हैं कितनी झूठ हैं पता नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो आती है कि एक महिमा मंडन एक मशीनरी करती है, इस तरह की कैरेक्टर थोड़े थोड़े दिनों बनाती है। कभी किसी बाबा को कैरेक्टर बनाती है, किसी कथावाचक को कैरेक्टर बनाती, कभी किसी इस तरीके के व्यक्ति को रॉबिन हुड के रूप में प्रस्तुत करती है जो हत्यारा है, जिसने रक्त की होली खेली है। मनीष शर्मा। देखिए, मेरा एक कहना है कि ये बीजेपी आरएसएस का एक बहुत पुराना इतिहास है कि वो आमतौर पे जो व्यवस्था को संचालित करना है या व्यवस्था को जो से निपटना है, समाज से जो निपटना है, अलग अलग समाज से, तो वो केवल कानून के दायरे में रह के काम नहीं करती है। फासिस्ट संगठनों का एक बहुत चरित्र होता है, वो एक निजी सेना, निजी इस तरह के ग्रुप, इंडिविजुअल इस तरह के अपराधी, ऐसे जो लिंच करने वाले लोग हैं, तो वो एक पैरेलल सेना तैयार करते हैं। सरकार, पुलिस और प्रशासन और जो है सेना, वो एक सरकारी दायरे में रहते उनको काम करना होता है, उसको एक सीमा से ज्यादा वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उनको एक प्राइवेट सेना तैयार करनी पड़ती है। ये जो अभी आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में बहराइच हुआ, या आप देख रहे होंगे जितने लिंच करने वाले लोग हैं, मॉब लिंचिंग करने वाले लोग हैं, उनको ये माला पहनाते हैं जेल से आने के बाद। या गुजरात में जो रेपिस्ट था जिसको अभी दया छुट्टी मिल गई थी और उसको लोग माला पहना रहे थे। एक ये नया उसने लॉरेंस बिश्नोई को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि लॉरेंस बिश्नोई को वैश्विक आपके यहाँ काशी में जो IIT BHU की छात्रा के रेप करने वालों को भी माला पहनाई गई, काशी में आपके यहाँ अभी वहां माला पहनाया गया, तो वो एक प्रवृत्ति है। देखिए, या आप हिटलर के जमाने में भी जाएंगे या मुसोलिनी के दौर को भी थोड़ा सा अध्ययन कोशिश करेंगे आप, तो वो एक अपनी पैरेलल जनता के बीच से जितने नकारात्मक तत्व हैं, जितने अपराधी तत्व हैं, जितने इस तरह के हिंसक तत्व हैं, जितने जो है समाज के लिए खतरा है, उन सब लोगों को साधते हैं, उनको प्रश्रय देते हैं, उनको आगे बढ़ने का स्पेस देते हैं, उनको पूरी तरह से छूट देते हैं, उनको सारा संसाधन मुहैया कराते हैं और उनको हर तरह का आश्वासन देते हैं। ये फासिस्ट संगठनों का एक कल्चर है। उसका उदाहरण एक मोनू मानेसर भी है, हरियाणा का मोनू मानेसर। जी, मोनू मानेसर जगह जगह आप देखिएगा, वो इतना फ्री होकर के नफरती अभियान में लगा हुआ है और वो सब जगह आके वीडियो बनाता है, पब्लिक स्पेस में है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, वो संरक्षण मिला हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि अभी जो ताजा प्रयोग जो होना है, लॉरेंस बिश्नोई का जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होना है, वह मुंबई से लेके कनाडा तक होना है। अभी तत्काल जो मसला आगे का जो उनका प्लानिंग है, लॉरेंस बिश्नोई को इसलिए वो थोड़ा महिमा मंडित करना चाहते हैं, माने उसका समाज में स्वीकृति चाहते हैं, तो इसलिए उसको खास तरह का, उसको केवल अपराधी नहीं मान रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि कुछ खास तरह का मिशन में समाज सुधारक बनाया जा रहा है, उसे समाज सुधारक बनाया जा रहा है।
रॉबिनहुड बनाया जा रहा है, गांधी का असली अनुयायी बनाया जा रहा है। और कनाडा ने यह सीधा आरोप लगाया है कि कुछ निजी गैंग के जरिए कनाडा में सिख, इस तरह के जो लोग वहां भारत सरकार से असहमति व्यक्त करने वाले जो लोग हैं, उनकी हत्या कराई जा रही है। ये इसके चलते एक बड़ा संबंध में आप देखेंगे, जैसे पाकिस्तान से संबंध खराब हो गए हैं, उससे भी ज्यादा संबंध अभी जो है कनाडा से होने जा रहे हैं। तो सरकार जो है डायरेक्टली करने के बजाय इस तरह की गैंग का इस्तेमाल मुंबई में जैसे किया गया, उसी तरह जैसे आप देखेंगे वो कनाडा में करने की कोशिश हो रही है। अभी लॉरेंस बिश्नोई उनके काम के हैं और उनको अभी जबरदस्त एक देखेंगे कि सत्ता का एक संरक्षण मिला हुआ है। मेरा एकदम भौतिक बात यह है कि आने वाले समय में इस मोदी सरकार के लिए लॉरेंस प्यारे बने रहेंगे, उसके चहेते बने रहेंगे, उसके पोस्टर बॉय बने रहेंगे। ये हमको लगता है। हम लोगों को और जनता को, विपक्ष को सोचना है कि इसके लिए उसके पास क्या रास्ता है, वो कैसे इन सब चीजों के ऊपर पहलकदमी ले। तो मेरा तो इतना ही आपसे कहना। ठीक बात है। प्रोफेसर निशा बोराक, एक छोटी सी टिप्पणी, मैं अंतिम कार्यक्रम को खत्म करूंगा कि अभी मनीष शर्मा ने सीधे बड़े तीखे और कठोर आरोप लगा दिए, बहुत सारी बातों को उन्होंने रख दिया कि भाई इस तरीके से है, कोई सहमत हो सकता है, कोई नहीं सहमत हो सकता, वो उनके अपने निजी विचार हैं, लेकिन उन्होंने एक सीधे सीधे कटघरे में खड़ा किया कि इस तरीका का एक सिस्टम तंत्र डेवलप किया जाता है, और उन्होंने मुसोलिनी से लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ की तुलना कर डाली। जी बिल्कुल, मैं 100% जो मनीष शर्मा जी है उनकी बात से बिल्कुल जो है वो इत्तेफाक रखती हूँ। और मेरा भी यही मानना है कि आने वाले समय में ये जो इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, जिस तरीके से लॉरेंस को, बिश्नोई को बचाने की एक तरह से ये साजिश ही है, तो हो सकता है कि या तो साध्वी प्राची हैं, वो खुद मतलब जो है वो टिकट की कंटेंडर जो है वो बन जाए, इनको रिवार्ड में कुछ मिल जाए, थोड़ा बहुत शायद हो सकता है कि सरकार इनको कुछ दे। और दूसरी बात ये है कि अभी तक तो लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कल को उसको बेल देने का या कुछ इस तरह का जो है वो इंतजाम सरकार जो है वो कर दे, क्योंकि सरकार के तो फायदे की, मतलब एक पार्टी के तो फायदे की चीज हो रही है। फायदे की चीज ये हो रही है कि वो गैंग का उसकी जिम्मेवारी आ रही है, नाम उनका लग जाएगा और टारगेट इनके जो है वो सिद्ध हो जाएंगे। बहुत गंभीर आरोप है। आप और मनीष शर्मा बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, चैनल इनसे सहमत नहीं है, आपके अपने विचार हैं, बहुत गंभीर आरोप आप दोनों लगा रहे हैं। विचार है, देखिए जो जन में आम मानस जो है वो बहुत तरह की बात करता है, ऐसा प्रतीत होता है, बहुत तरह की बातें चलती हैं। तो इस तरह के बयान पे या तो पूरी तरह से रोक लगे कि आप जो है वो लॉरेंस बिश्नोई जैसे व्यक्ति की तुलना गांधी से मत करें। गांधी एक इस देश का एक चिर परिचित जो है वो नाम है। गांधी अपने व्यवहार में और अपने सिद्धांत में कोई अंतर नहीं करते हैं। केवल मात्र बिश्नोई कह देने से और ये कह देने से कि बिश्नोई एक अपराधी जो खूंखार अपराधी है उसको असली गांधीवादी आप कैसे कह सकते हैं, पता नहीं, ईश्वर जाने। अंतिम टिप्पणी के लिए अजय शुक्ला के पास मैं जाऊंगा। अजय जी, इस कार्यक्रम की अंतिम टिप्पणी। बहुत शुक्रिया निशा बोराक जी। अजय जी जो कह रही थी और जो कहा मनीष ने, मैं उससे पूरी तरह से सहमत होती हूँ। मैं आगे एक चीज कह रहा हूँ, इसका एक उदाहरण जो निशा जी ने कहा कि कल के दिन उसे जमानत मिल सकती है और वो कुछ कर सकता है, मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा था छोटा राजन, और किस तरीके से आप याद करिए जब मुंबई ब्लास्ट हुआ था, उस दौर के बाद से उसे कैसे हीरो प्रस्तुत किया जाता जी। और अब जब महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है, एन वक्त पे उसे जमानत दी जाती और जमानत दे करके यह संदेश दिया जाता है कि साहब जो हमारे साथ खड़े हैं उन्हें जमानत भी मिलेगी, उन्हें सपोर्ट भी मिलेगा और वो कुछ भी करेंगे। सब कोई जानता है छोटा राजन कितनी किडनैपिंग, कितनी वसूली और कितने मर्डर्स में है। यह बात हमारे देश की जांच एजेंसीज ने खुद अदालतों में दी, चार्जशीट दाखिल की जिनमें ट्रायल हुए, सजाएं भी हुई, सब कुछ। और कैसे छोटा राजन को लाया गया दूसरे देश से करके और यहाँ कितना सुरक्षित माहौल दिया गया जेलों में, यह इस बात का सबूत है जो बात निशा जी कह रही हैं कि कल के दिन कुछ भी हो सकता है, इसमें कहीं कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। रबाबा राम रहीम भी हरियाणा चुनाव में बाहर ही रहे और उनको पैरोल दी गई। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, महामंडलेश्वर विष्णुगिरी जी महाराज, शुभम गिरी जी महाराज, मनीष शर्मा, प्रोफेसर निशा बोराक, मुमताज बानो और अजय शुक्ल जी, आपका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आभार उन दर्शकों का
जिन्होंने इस महत्वपूर्ण चिंतन को, मंथन को सुना, समझा। फैसला आपका है। लेकिन किसी अपराधी से, किसी खूंखार दुर्दांत अपराधी से महात्मा गांधी को जोड़ना, गांधी का असली अनुयायी बताना, ये अज्ञानता ही है और कुछ नहीं है, या फिर एक सोची समझी मशीनरी है जो गांधी को डिफेम करना चाहती है और उस अपराधी को गांधी के बराबर लाकर खड़ा करके अपना मकसद सिद्ध करना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।